संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साजी नवाजी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली से आप सबका स्वागत करता हूं आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम के अंदर। इस आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो कमेंट कर दें कि आपको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है, और दूसरा आप चलते हुए लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा जो कैंपेन है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। हमारा जो लाइव प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैक्सिमम इसको लाइव कर दें, सॉरी शेयर कर दें, मैक्सिमम जितना आप शेयर कर पाएं। और हमेशा की तरह मेरे साथी जो हमेशा लाइव प्रोग्राम के अंदर मेरा साथ देते हैं वो भी आपकी सेवा में हाजिर हो चुके हैं। अवतार सिंह इंसान जी, मैं चाहूंगा कि आप साथ संगत से एक बार मुखातिब हो जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी धन धन सतगुरु
सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आज आपने हमारे इस लाइव प्रोग्राम का शीर्षक तो पढ़ ही लिया होगा, मेरे जहन में एक बात आ रही थी जो कि जब से मैंने ये जाना है कि अभी जैसे पूज्य पिताजी फरमाते थे कि वो मौसम आने वाला है, वो मौसम जैसे मेरे जहन में आया तो एक गुरबाणी का एक दो तीन लाइनें हैं जो हमेशा मेरे जहन में घूमती रहती हैं कि तपो राज राजो नर्क। तो सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिससे हम लोग कभी मुनकर नहीं हो सकते। पूज्य पिताजी ने भी अपने सत्संग के अंदर बहुत बारी हमें ये फरमाया कि इंसान को सुख या दुख जो भी भोगने को अपने इंसानी जीवन के अंदर मिलता है वो उसके किए हुए कर्मों का फल होता है। अब ये जो गुरबानी की लाइनें मैंने आपके सामने रखी कि तपो राज राजो नर्क, कि जब इंसान अपने पिछले जन्मों के अंदर बहुत भक्ति करता है, काल महाकाल की भक्ति करता है, बहुत ज्यादा उसकी भक्ति होती है या उसके अच्छे कर्म होते हैं, तो उसको जो अगला इंसानी जन्म मिलता है उसके अंदर उसको राजभाग मिलता है। उस राजभाग जब इंसान को मिल जाता है, लेकिन उसका कोई पूर्ण गुरु उसको मिला नहीं होता, तो जो राज्य भाग उसको मिलता है वो ये तो भूल जाता है कि ये जो राजभाग मुझे मिला है ये मुझे मेरे पुराने किए हुए पिछले जन्म के कर्मों की वजह से मिला है। वो अहंकार उसके सर के ऊपर चढ़ के बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि राज्य, आप चाहे राज्य सिंहासन कह लें, चाहे आप राज्य गद्दी कह लें, ये एक ऐसी चीज है जिसको बचाने के लिए हमेशा से बड़े बड़े महाराजाओं ने, बड़े बड़े बादशाहों ने, और आज की अगर बात करूं तो बड़े बड़े राजनेताओं ने अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि तपो राज, कि वो उनके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण उनको राज्य भाग मिल जाता है, फिर वो ये भूल जाते हैं कि पिछले अच्छे कर्मों का फल जो आज मैं भोग रहा हूं उसकी वजह से ये राज्य भाग मुझे मिला है। वो उस राज्य भाग को बचाने के लिए जाने अनजाने में या जानबूझ के ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे पाप वो कर बैठते हैं, ऐसे ऐसे महापाप, मैं यहाँ पे शब्द यूज करूंगा अवतार जी, महापाप। चाहे वो इतिहास की आप चाहे बात कर लें, इतिहास के अंदर राजा महाराजा हुए, बादशाह हुए, औरंगजेब जैसे बड़े बड़े नाम, मुगल जैसे बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर के ऊपर अपना सिक्का चलाया। चाहे आज की अगर बात करूं, जैसे हमारे आज जो देश के अंदर हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, चाहे कोई भी राजनेता आया हो, वो अपने राज्य को बचाने के लिए ऐसे पाप, ऐसे महापाप कर बैठता है जिसकी वजह से उसकी आने वाली जिंदगी और मरने के बाद वाला जीवन उसको घोर नरकों में बिताना पड़ता है। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे देश का राजा ऐसा महापापी राजा कि जैसा अगर हम लोग इतिहास में नजर मारें आज तक हुआ ही नहीं। अगर आप इतिहास में नजर मारें, इतिहास में संत, पीर, फकीर, गुरु बहुत से हुए जिन्होंने आके लोगों को परमात्मा का नाम बताया, परमात्मा के नाम के साथ जोड़ा और लोगों को मानवता के रास्ते के ऊपर चलना सिखाया। उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने या तब के जो बादशाह थे उन्होंने, अगर हम उनकी बात करें तो उनको रोकने के लिए बहुत बहुत जुल्म किए, जुल्म की हदें सारी पार कर दी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो आज जो हमारा राजा है वो उनसे कहीं ज्यादा बड़ा महापापी है, क्योंकि इतिहास में कभी भी किसी भी गुरु का, किसी भी संत का डुप्लीकेट लाके कभी भी उसके शिष्यों की भावनाओं के साथ, जो धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कभी नहीं किया गया। लेकिन आज का जो युग है ये इतना घोर कलयुग है, इतना घोर कलयुग है कि यहाँ पे लोगों ने धर्मों के मुखौटे तो अवतार जी चढ़ा रखे हैं। धर्मों के मुखौटे आज चाहे वो कोई भी है, चाहे आप कोई अफसर कह लें, आज तो अहंकार के अंदर लोग इतने ज्यादा भर चुके हैं, चाहे वो छोटा सा अफसर से लेके एक छोटे से सिपाही से लेके बड़े से बड़े राजनेता की अगर हम बात करें, अगर हम अपने देश के राजा की बात करें, तो वो ये बात भूल गए हैं कि भगवान नाम की कोई शक्ति है। जो कर्म आज हम कर रहे हैं ये कल को इनका जो फल है वो भी हमें भोगना पड़ेगा।
पूज्य पिताजी अपने सत्संग में हमेशा फरमाते थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाएगा। तो सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, तो जो हम कर्म करते हैं उसको हमें भोगना पड़ता है। ये हमें हमारे सतगुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत रामरीत सिंह जी हिंसा जी महाराज ने हमेशा सिखाया, हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाया, और इतिहास में भी गुरु पीरों फकीरों के जो हुए उन्होंने भी यही शिक्षा दी है। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज हमारे हाथ में मौका है कि हम अपने देश के महापापी राजा को सबक सिखा सकें। तो अवतार जी आपके साथ इसी विशेष लाइव चर्चा के अंदर मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा कि आपके इस बारे के अंदर विचार क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपने विचार, क्योंकि आप भी पूर्ण गुरु से जुड़े हैं, आपने गुरु की शिक्षा कौन सी ग्रहण की, आपके जहन में ऐसे महापापी राजा को लेके या उनके साथ जुड़ी हुई पूरी चंडाल चौकड़ी को लेके आपके क्या विचार हैं? जी अवतार जी, आप भी अपने विचार साथ संगत के साथ साझा करें। जी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सबसे पहले सैम जी, हमने बात शुरू की कि आज के दौर के अंदर चल रही राजनीति की या राजनेताओं की, तो ये समय हमेशा बदलता आया है और बदलता रहेगा। ये राजनेता लोग, राजा लोग राज करते आए हैं, राजपाट करते आए हैं और राजपाट कर रहे हैं और राज करते रहेंगे। लेकिन अगर हम पिछले समय की बात करें, पिछले समय में भी बहुत बड़े बड़े महाप्रतापी राजा भी हुए हैं और महापापी राजा भी हुए हैं, तो वो आपने उसके बारे में डिस्कस कर ही दिया है। लेकिन अब मैं ज्यादा लंबी समय इस बात को ना करता हुआ मैं बात सीधी मुद्दे के ऊपर लेके आता हूं कि आज फिर से समय एक बार अपने आप को जो दोहरा रहा जी, एक बार फिर से हमारे देश के अंदर, हमारे देश भारत के अंदर जो है वो ऐसा एक नेता जिसे हम कहें, एक ऐसी पार्टी जिसे हम कहें, वो उभर के सामने आ चुकी है जो अपने बराबर में किसी को, अपनी तुलना में किसी को और को देखना ही नहीं चाहती, अपने विपक्ष को पूरे को खत्म करके सिर्फ और सिर्फ वही सत्ता के ऊपर काबिज होना चाहती है। ऐसे महापापी राजा या ऐसी महापापी जो उसकी पार्टी है उसका नाम है बीजेपी। बीजेपी की अगर फुल फॉर्म हम कहें, बहुत जालिम पार्टी जी। तो जो मौजूदा समय में जो इस समय इलेक्शन का दौर, लोकसभा के इलेक्शन का दौर हमारे देश के अंदर चल रहा है, वो भी हम सबके सामने है। तो सैम जी, मैं यहाँ पे ये स्पेशली तौर पे कहना चाहूंगा कि जो इस समय का आज देखो, इलेक्शन तो आज से पहले हमारी जिंदगी में भी हमने बहुत देखे हैं और शायद आगे भी देखेंगे, शायद आगे देखे या ना देखे इसका कोई पता नहीं। लेकिन इस समय का जो आज का जो दौर है, आज का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को जीतने का ही मुद्दा यहाँ पे नहीं है, बल्कि अपने देश को बचाने का, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने का, अपने देश को बचाने का यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है। जब हम बात करते हैं बीजेपी पार्टी की, बीजेपी पार्टियां तो बहुत सारी हैं इस समय, बहुत घटिया पार्टी है जिसे हम बाय नेम भी पुकारते हैं। जेजेपी भी है, एनएलओ भी है, अकाली दल भी है, बादलों की पार्टी। लेकिन इनसे भी अगर ऊपर, अगर चरम सीमा, बुराई की चरम सीमा को जिसने छुआ है तो वो है बीजेपी की पार्टी। आज हम उसके बारे में ही इसका बखान करेंगे, उसके काली करतूतों का जो पट्टा है, जो उसने आज तक किए हैं, उन काले कारनामों के बारे में हम बात करेंगे जी। तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का समय मैं आपसे जरूर चाहूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि पूरे देश को पता चलना चाहिए, पूरे देश की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके सबके भविष्य का, उनके परिवारों के भविष्य का ये सवाल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काले धन की। जो काले धन का सपना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमें मोदी जी ने दिखाया था कि मैं विदेशों से जितना काला धन है वो हमारी पार्टी लेके आएगी, मैं लेके आऊंगा, और हर एक बंदे के खाते में 15-15 लाख रुपए वो डाल दिए जाएंगे। इतने अमीर हो जाएगी जनता कि पूछिए मत। लेकिन क्या वो सपना पूरा हुआ? वो जुमला था, वो एक जुमला बन के रह गया, सपना तो कहाँ पूरा होना था। तो इन लोगों ने, बल्कि क्या हुआ, नीरव मोदी जैसे लोग और विजय माल्या जैसे लोग यहाँ से वो पैसा लेके भागे नहीं, वो भगाए गए हैं, उनको भगाया गया
है, बल्कि ये कहा गया है कि ये हमारा पैसा, ये सरकार का पैसा, ये बीजेपी का पैसा है। वो बेचारे तो वैसे बदनाम हो रहे हैं, वो तो उनके इस पैसे को संभाल रहे हैं, अगर सीधे लफ्जों में हम कहें तो। इसलिए ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है काले धन का, इसके ऊपर भी जनता को गौर करना चाहिए कि किस प्रकार से आपके धन को लूटा गया और उसका दुरुपयोग ये पार्टी जो है कर रही है। दूसरा हम बात करते हैं कांड जितने भी हुए इस देश में या करवाए गए बीजेपी के द्वारा, सीधा सीधा कहते हैं हम तो बीजेपी के द्वारा करवाए गए, क्योंकि इसके सबूत सोशल मीडिया के ऊपर भरे पड़े हैं। अगर हम बात जी करते हैं गोधरा जैसा, देखो कितना खतरनाक कांड था, कितने पूरे एक रेल के डिब्बे को ही जला दिया गया समेत सवारियों की, और जी उसके अंदर जो सीधा सीधा नाम निकल के आ रहा है, हम नहीं कह रहे, ये आप सबूत देख सकते हैं उसके यूट्यूब के ऊपर सारे के सारे भरे पड़े हैं। इस नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का जो नाम है डायरेक्ट रूप से इसके साथ जोड़ा जा रहा है गोधरा कांड के जी साथ। दूसरा बात आता है फिर मणिपुर कांड। मणिपुर के अंदर हम देखते हैं कि जो माताएं बहनों की इज्जतों के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया गया, जो इंसानियत का, मैं कहता हूं जो इंसानियत का क्या, बुराई का जो नंगा नाच वहां पे खेला गया, वो भी किसी से लुका छुपा नहीं है। जो ये बात बोलते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नहीं, यहाँ पे बेटी मरवाओ का, बेटी के साथ बुरा हाल करवाने का जो समय ये दौर चल रहा है, बीजेपी का दौर चल रहा है। तो मणिपुर कांड भी अब सबके सामने है, सारी जनता के सामने है। उसके बाद हम देखते हैं सैम जी, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली हमारी महिला पहलवान खिलाड़ी, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल का लाने का काम करती थी, जो हमारे देश का गौरव कहलाती थी, जी उनके साथ जो बीजेपी के ब्रजभूषण जैसे महाभ्रष्ट नेताओं ने क्या क्या नहीं किया, वो सब भी सबके सामने है। वो हमारी बहनें, वो हमारी बच्चियां सड़कों के ऊपर रोती रही, बिलखती रही, कुरलाती रही, और इस जालिम ब्रजभूषण का नाम शरेआम लेती रही, लेकिन उस ब्रजभूषण की तरफ किसी बीजेपी ने देखा तक नहीं। उसको सजा तो क्या करवानी थी, बल्कि उस महापापी लीडर को इन लोगों ने टिकट देने की ठान ली कि अब की बार इसको टिकट देकर इलेक्शन लड़वाया जाएगा। तो इससे बड़ा और महापाप और इस दुनिया में, इस देश के अंदर क्या होगा। उसके अगर हम दोबारा फिर अगर बात करें लखीमपुर खीरी में, यूपी के अंदर जब किसानी आंदोलन चल रहा था, लखीमपुर खीरी के अंदर क्या हुआ, एक लीडर का जो लड़का था, एक नेता का लड़का था, वो शरेआम आकर अपनी गाड़ी, अपनी जीप बैठे हुए खड़े हुए किसानों के ऊपर चला देता है, उनको बुरी तरीके से रौंद कर मार देता है। वहां पर 10-15 तकरीबन जो किसान एक साथ मारे गए थे, लेकिन उसको सजा तो क्या देनी थी, सजा देने की बजाय कहते हैं जी उनको भी परिवार को टिकट बांटेंगे हम। तो बताइए, तो क्या ये ऐसे लोग हमारी वोटों के आज हकदार हैं? उसके बाद जो आता है ईवीएम हैक करने का मुद्दा, ईवीएम हैक करने का जो इतना बड़ा आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे, शरेआम लगाए गए थे कि ये बीजेपी जो है ईवीएम को हैक करके इलेक्शन जीतती है। तो क्या मोदी जी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा आरोप लग गया, इतना बड़े साजिशकर्ता का तुम्हें बोला गया, तो तुम उसका जवाब दे सको? जवाब देने के लिए बीजेपी के किसी एक लीडर के पास कोई कुछ भी नहीं है। क्योंकि जवाब सैम जी उस बात का दिया जाता है जब आप उस मुद्दे के ऊपर सही हो, आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हो, तब आप जाकर उन बातों का पूरा ठोस और पूरा तर्क के साथ उनका जवाब रखते हो। लेकिन अब अगर आप झूठे हों, अगर आपने वो सब कांड किए हों, तो बंदा कहां से जवाब देगा? उसके बाद शॉर्टकट में अगर मैं बोलूं, इलेक्टोरल बॉन्ड का कितना बड़ा मुद्दा अब बीजेपी के ऊपर पहाड़ बन के टूटा है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरफ ये बात करते हैं गौ मास की, गौ को माता मानते हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हैं। लेकिन यही बीजेपी सैम जी, यही बीजेपी उन्हीं जो गौ का मांस काटने वाली जो कंपनियां हैं, जो वहां की एजेंसियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनसे ही ये लोग चंदा ले लेकर खाते रहे।
इससे घटिया लोग, इससे घटिया राजनीति और बताइए हमारे देश में क्या होगी। तो अभी तो बहुत सारे घोटाले मेरे पास लिखे पड़े हैं, उनके आगे फिर बात करेंगे। तो बात हम अब कर रहे हैं, तो जब बुराई जो है चरम सीमा पे चली जाती है, जब बुराई चरम सीमा पे चली जाती है, तो फिर उस भगवान को भी उतर कर आना पड़ता है और बताना पड़ता है। और शॉर्टकट एक और बात, जी ये तो हो गई देश के मुद्दे, जो देश के साथ स्कैंडल हुए, जो लोगों के साथ हुए। किसानी आंदोलन की बात हम करते हैं दोबारा फिर। किसानी आंदोलन में क्या क्या नहीं हुआ। हमारे देश का अन्नदाता था, हमारे देश का किसान था, हमें खाना खिलाने वाला, भोजन खिलाने वाला किसान था। क्या उसको दिल्ली जाने का कोई हक नहीं है? क्या ये बीजेपी के बाप की सड़कें हैं? जो इन्होंने पुल बनाए हैं, जो सड़कें बनाई हैं, क्या इनके बाप की हैं? क्या आम जनता का हक नहीं है उनके ऊपर? क्या पंजाब के किसान, क्या इधर हरियाणा के किसानों को दिल्ली जाने का कोई अधिकार नहीं है? उनके रास्ते में किस प्रकार से कीलें ठोक दी गई, उनके ऊपर किस प्रकार से पानी की बौछारें की गई। यहाँ पर ही हद नहीं हुई, उनके बाद उनके ऊपर गोलियां भी चलाई गई, गोलियां चलाकर उनको मारा गया। तकरीबन वहां पर उस धरने के दौरान, उस आंदोलन के दौरान 700 किसान, हमारे देश का अन्नदाता, वहां पे शहीद हुआ था। इस बात का जवाब बताइए बीजेपी का कौन सा लीडर देगा? और अंत में सैम जी, जी और अंत में अब ये जो देश की बात है ये होगी। अब हमारे घर की अगर बात करें, हमारे बेगुनाह सतगुरु, जो दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले थे, जो पूरी दुनिया को सच की राह दिखाने वाले थे, और जो पूज्य हजूर पिताजी फरमाते थे कि हमारा इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमने कोई राजा नहीं बनना, उसी सच्चे संत के ऊपर झूठे दोष मढ़कर झूठी सजाएं सुनवाने वाली यही जालिम बीजेपी की सरकार थी। सैम जी, किस प्रकार से भूल जाए हम वो दृश्य, वो पंचकूला की सड़कें जो इन लोगों ने हमारे हमारे बेदोष भाई बहनों की खून के साथ रंगी थी। जो पंचकूला कांड हमारे देश की जो राजनीति ने, बीजेपी की सरकार ने हमारे ही डेरे की, हमारे डेरे के जो जिम्मेवार हैं उनके साथ ये पंचकूला कांड जो रच के हमारी वहां संगत मरवाई थी, किस प्रकार से हम भूल सकते हैं? उसे नहीं भुलाया जा सकता। तो अब अंत हो चुकी है। अति का कहते हैं, अति का खुदा का सैम जी बैर होता है। तो अब समय जो है, अब हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से इस बुराई का जो सूरज है वो अस्त होता जा रहा है और आगे होके रहेगा। जी सैम जी, आप कंटिन्यू रखिए, उसके बाद मैं अपने विचार रखता हूँ। जी बिल्कुल अवतार जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह जो बीजेपी के कांड हैं उनके ऊपर रोशनी डाली, और दो कांड आपके जहन से निकल गए। देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी, असल में आपने जो बीजेपी का सही नाम आज रखा है, ये आपने बताया है, बहुत ही जालिम पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बहुत ही जालिम पार्टी है। देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने वाली ये पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके नाम पे दो कार्ड और हैं जो आप भूल गए हैं, एक तो उरी और दूसरा पुलवामा। हमारे देश जी, की सरहदों के ऊपर बैठे, लिखे पड़े हैं बहुत सारे। जी, हमारे देश की सरहद के ऊपर बैठे हुए हमारे वीर जवान, हमारे देश के रक्षा करता जिनको हम लोग बोलते हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने अपने घरों के अंदर चैन की नींद सोते हैं। हमारे बच्चे पार्कों में, गलियों में सेफ्टी के साथ खेल पाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम अपने काम पे बिल्कुल सुरक्षा के साथ हम लोग जा पाते हैं। उन फौजियों को, उन हमारे डिफेंस के शूरवीरों की जो मौत के, जो उनको पुलवामा के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उनको मारा गया था, उनकी कॉन्वॉय को, शायद वो सीआरपीसी की या बीएसएफ की कॉन्वॉय थी जिसके ऊपर बम ब्लास्ट हुआ, और वहां पे 40 या 50 से ज्यादा जवान हमारे शहीद कर दिए गए थे, आपको याद होगा। इसका इल्जाम भी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया गया था कि ये सारी साजिश उनकी की गई है। इन्हीं की पार्टी के गवर्नर ने, इन्हीं की पार्टी के गवर्नर, मैं नाम भूल गया उनका, इन्हीं की पार्टी के गवर्नर ने आके ऑनलाइन जो मीडिया है उसके माध्यम से सारी देश की जनता को ये जानकारी दी थी कि ये सारी जो प्लानिंग है इसी पार्टी की गई है। तो किस मुंह से ये पार्टी देश भक्ति का ढिंढोरा पीटती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर आज हमारे हाथ में जो मौका है, साथ संगत जी, अवतार जी ने बिल्कुल सही फरमाया, हमारे हाथ में
लोकतंत्र ने एक पावर दी है, हमारी वोट की पावर। अगर हम उस वोट का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब की बार अगर भारतीय जनता पार्टी या अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जैसे मैंने आज एक वीडियो देखी, उसके साथ मैं बड़ा इत्तेफाक रखता हूं कि ये फिर जो कहते हैं ना हिटलरशिप, वो वाला शासन लेके आएंगे कि वन नेशन वन लीडर। वन लीडर, बिल्कुल जी, वन नेशन, जैसे कहते हैं ना कि वन नेशन वन टैक्स, ये वन नेशन करके ये इन्होंने एक जुमला चलाया हुआ है। इसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि वन नेशन और एक ही इनका मतलब एक देश हो और उसका एक ही नेता हो। जैसे आपने बताया कि दूसरी पार्टियों को भी ये खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक समय ऐसा आ जाए जब देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो जाए, हम लोग अपनी पावर के दम के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था देश के अंदर कायम कर दें कि देश के अंदर इलेक्शन होने ही बंद हो जाए और हमारी पार्टी सदा के लिए इस देश की जो कुर्सी है प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की, उसके ऊपर हमारी पार्टी हमेशा के लिए काबिज हो जाए। ये तो है दुनियादारी की बात, जिसको देखते हुए लोगों को आज होशियार होने की जरूरत है। अपनी पावर का इस्तेमाल सोच समझ के करने की जरूरत है। अपने जहन को जरूर आप इस्तेमाल करें और अपने जहन को इस्तेमाल में लाते हुए, अपनी अकल से काम लेते हुए आप सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करें। और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत, स्पेशली डेरा, जैसे आपने बताया कि हमारे घर की अगर हम लोग बात करें, हमारे गुरुजी के खिलाफ जो साजिशें हुई साथ संगत जी, उसके अंदर हमारी डेरा की मैनेजमेंट तो शामिल है। इसके अंदर 0.1% भी कोई दो राय है ही नहीं। हमारे डेरे की मैनेजमेंट आस्तीन के सांपों ने ही हमारी साथ संगत को डसा है, हमारे गुरुजी की पीठ में छुरा घोंपा है, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उनको जेल में भेजा है। लेकिन ये अकेली हमारी डेरा की मैनेजमेंट के बस की बात नहीं थी। वो कर ही नहीं सकते थे अगर उनके साथ समय की सरकार ना मिली होती। आप याद कीजिए 2017 के अंदर जब हमारे पूज्य गुरुजी, चलो हम यहां से नहीं शुरू करते, ये जो गहरी साजिश हमारे गुरुजी के खिलाफ होनी शुरू हुई 2002 के अंदर, जब हमारे पूज्य गुरुजी के खिलाफ गुमनाम चिट्ठी आती है, तब भी याद कीजिए किसकी सरकार थी। तब भी बहुत जालिम पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब शायद वो थे प्रधानमंत्री, मेरा जहन से उनका नाम निकल गया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब थे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब ये चिट्ठी आई और इस चिट्ठी के ऊपर जांच के आदेश दिए गए। इसकी शुरुआत ही करने वाली बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी को बैकअप मिलता आरएसएस से। आरएसएस एक ऐसी खतरनाक पार्टी है जो आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तब भी वो बीजेपी को मतलब जो डायरेक्ट आरएसएस करती थी, आज भी वही कर रही है। 2002 के अंदर भी बीजेपी की सरकार थी हमारे देश के अंदर। जब वो गुमनाम चिट्ठी आई, उसकी साजिश रची गई और उसकी तहकीकात के ऑर्डर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही दिए थे। और जब पूज्य गुरुजी 2017 के अंदर उनको जेल भेज दिया, तब सेंटर के अंदर बीजेपी सरकार थी और हमारी डेरा मैनेजमेंट के साथ मिलकर साजिश करने वाली जो हरियाणा राज्य सरकार थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ही थी। तो साथ संगत जी, मैं आपको ये सारी चीजें याद करवाना चाहता हूं। जैसे अवतार जी ने बीजेपी के द्वारा ही करवाया गया एक और कांड, शायद आपको आगे बताने वाले थे या भूल गए, मुझे पता नहीं। वो है हमारे घर का खुद का कांड, पंचकुला कांड, जिसके अंदर तकरीबन जो सरकारी डाटा है वो तो 40-50 लोगों का है, लेकिन तकरीबन 500 से ज्यादा हमारे बेकसूर भाई बहनों को, जो कि अपने गुरु के दर्शनों के लिए पंचकुला की सड़कों के ऊपर बैठे हुए थे, जिनके हाथ में एक छोटा सा डंडा भी नहीं था। मुझे आज भी याद है कि उनको छतरियां भी नहीं लाने दी गई पंचकुला की पुलिस के द्वारा, क्योंकि पंचकुला की जो पुलिस थी वो भी बीजेपी से ही ऑपरेटेड थी। उनको पूरे दिशा निर्देश इसी तरह के दिए गए थे कि डेरा सच्चा सौदा के जो सेवक हैं, इनको हमने किसी भी तरीके से सांस नहीं लेने देनी सुख की। तो एक छतरियां भी नहीं लाने दी गई और उनको सड़कों के ऊपर बैठे हुए जो अपने गुरु के दर्शनों के लिए आए थे, उनकी भागते, अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए की पीठ के ऊपर गोलियां मारी गई। 20-20, 22-22 साल की लड़कियां, ऐसी माएं जो अपने 2-2, 2.5 महीने के बच्चों के साथ वहां पे अपने गुरु के दर्शनों के लिए आई थी, उनकी निर्मम हत्या की गई, गोलियां मारी गई। जब कोई ये देश है, हम 0.1% मानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा की संगत वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी, हालांकि ये 100% झूठ है।
डेरा सच्चा सौदा की संगत अपने गुरु के दर्शनों के लिए आई थी, मान लेते हैं कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए आई थी, तो कायदा क्या है कि अगर कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जो मतलब जो लोग हैं अगर वायलेंट हो जाते हैं, तो ये हमारे जो न्याय प्रणाली है या जो हमारा डिफेंस है, उनको ये उनका फर्ज बनता है कि वो रोकने के लिए पहले वार्निंग दे, उसके बाद आंसू गैस गोले का यूज करें। अगर उससे भी ना रुके तो वो बुलेट जो होती है, जो रबड़ की गोलियां जिसको बोलते हैं, उनको रोकने के लिए तब वो यूज कर सकती हैं। तो ये 3 चीजों के बाद जब परिस्थितियां आपके काबू से निकल जाती हैं, तब उनको फायरिंग का ऑर्डर होता है। जब भीड़ बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाए और वहां पे कत्लो गारत मच जाए, तब ये स्थिति आती है साथ संगत जी। लेकिन आप याद करें, आज जितने भी लोग लाइव सुन रहे हैं, जितने भी लोगों को पंचकुला के अंदर थे या उनको इसकी जानकारी है, तो इन 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई रोकने के लिए, इनमें से किसी चीज का यूज नहीं किया गया। डायरेक्टली हाई कोर्ट का एक जज था जो 2 दिन बाद रिटायर हो रहा था, उसने रिटायर होने से पहले बीजेपी की शहर के ऊपर ये ऑर्डर दे दिया था कि इनको गोली मार के इनकी हत्या आपने कर देनी है। डायरेक्टली भागते उनके पीछे गर्दन के ऊपर गोलियां मारी गई थी साध संगत जी। और हमारी साध संगत जो वहां पे लाशें पड़ी हुई थी, उनके हाथ के ऊपर देशद्रोही की मोहरें लगाई गई थी। ये बात हम लोग आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते। और यहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानी की बात अवतार जी तब हो जाती है जब हमारे डेरा की हरामखोर मैनेजमेंट, हमारे डेरा की गुरु गद्दार कमेटी हमारी साध संगत को मजबूर करती है इसी बेरहम, इसी जालिम पार्टी को वोट करने के लिए। सबसे ज्यादा हैरानी की हद, सबसे ज्यादा गुस्सा हमें तब आता है, क्या इनके अंदर का जमीर बिल्कुल मर चुका है? क्या इनके अंदर का जमीर, क्या इनके अंदर की जो गुरु के प्रति इनकी वफादारी थी, क्या वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है? ये आज ये हरामखोर हैं जो साध संगत का पैसा लूट के खा गए, अरबों रुपए लूट के खा गए, अपने गुरु को जेल में पहुंचा दिया, अपने गुरु के परिवार को इन्होंने डेरे से निकाल दिया सरकार के साथ मिलके। मैं ये कहना चाहूंगा अवतार जी बार बार कि अकेली डेरे की मैनेजमेंट साध संगत जी ऐसा नहीं कर सकती थी। इनके साथ पावर थी, समय की सरकार ने इनका साथ दिया, क्योंकि बीजेपी पार्टी को क्या चाहिए कि हमारा सिंहासन, राज्य सिंहासन बचा रहना चाहिए। और हमारे डेरे की मैनेजमेंट को क्या चाहिए थी? गुरगद्दी चाहिए थी, डेरे की प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसलिए उन्होंने हमारे गुरु के परिवार को भी मजबूर कर दिया डेरा छोड़ के जाने के लिए। ये हरामखोर डेरा मैनेजमेंट, ये अंधभगत, ये जुप्पी वाले के जो अपने आप को भगत बोलते हैं, ये आज इनको शर्म नहीं आती कि ये डेरा सच्चा सौदा की साध संगत को बीजेपी को वोट डालने के लिए बोलते हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा डूब मरने की बात उनके लिए है, वो लोगों के लिए है जो इन हरामखोरों के पीछे लग के इनको फिर से वोट डालने को तैयार हो जाते हैं। अरे आपका जमीर कहां मर गया है? आपका जमीर कहां मर गया है? अगर हमारे घर में धक्के से घुस आता ना, हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस बुरे इंसान को अपने घर से बाहर निकालने के लिए, हम अपनी जान के ऊपर खेल जाते हैं। यहाँ तो हमारे घर के अंदर घुस के हमारे गुरु की पीठ में छुरा भी घोंपा गया और हमारे भाई बहनों को मारा भी गया, और आज भी उनके साथ धोखा किया जा रहा है। तो ये किस मुंह से बोलते हैं बीजेपी को वोट डालने के लिए? अवतार जी, अगर मैं पंजाब की बात करूं, क्योंकि 1 जून को पंजाब के अंदर भी इलेक्शन होने हैं। ये क्योंकि हमारे डेरे के अंदर अलग अलग धड़े बने हुए हैं, कोई अकाली दल को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई हरियाणा के अंदर जेजेपी को सपोर्ट करता है, कोई इनेलो को सपोर्ट करता है। क्योंकि ये जो जितने भी डेरे के अंदर हरामखोर बैठे हैं, इनको आज भी ना तो गुरु से कोई लेना देना है, ना गुरु की संगत से कोई लेना देना है। इनको लेना देना है सिर्फ अपनी जेबें भरने से, अपना जो रुतबा है उसको ऊंचा करने से इनको सिर्फ मतलब है। अगर पंजाब की साध संगत के साथ में बात करूं, जितनी भी पंजाब की साध संगत सुन रही है, तो आपको हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपने अपने गुरु को एक पल के लिए भी प्रेम किया है, वैसे मेरी औकात नहीं है ये बात आपसे बोलने वाली कि आपने प्रेम किया या नहीं किया, मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमें दर्द है, हमारी टीम को दर्द है, हमारे गुरु के साथ हुए इस धोखे का, हमारे गुरु भाई बहनों के साथ हुए इस कत्लो गारत का बहुत ज्यादा दुख है। फिर इसलिए हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पंजाब के अंदर अकाली दल जो पार्टी है, काले चोर को वोट दे दो, आप कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन पंजाब के अंदर अकाली दल पार्टी जो है, अकाली दल बादल, इनको आपका एक भी वोट नहीं जाना चाहिए अगर आपका जमीर जिंदा है तो। अगर आपका जी जमीर जिंदा है तो आपको, अवतार जी मैं यहाँ पे आपको बात याद करवाना चाहूंगा। पूज्य गुरु जी ने एक बार ये वचन किए थे कि किसी के साथ गलत करने वाला तो पापी होता ही है, उसको तो जहन्नुम में सजा भुगतनी ही पड़ती है, उनको भी साथ में बराबर का फल मिलता है जो उस कार्य को करने वालों को सपोर्ट करते हैं। साथ संगत जी, बिल्कुल। तो एक एक शिष्य के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात, इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात या इससे ज्यादा बड़ी बुरी बात क्या होगी कि जिस इंसानों ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हमारे गुरु को जेल भेज दिया, आज हम उन्हीं को सपोर्ट करें, हमारे लिए डूब के जी मरने की बात है, हमारे लिए डूब के जी मरने की बात है। और जितने भी राजनेता इस लाइव को बाद में सुनेंगे या अब सुन रहे हैं, आप इतिहास को याद कर लो। ये आप जैसे जालिम लोग आज पहली बार इस धरती पे नहीं आए हैं, पहले भी बहुत बार आए हैं। मुगलों को याद कर लीजिए आप, गुरु साहबानों के टाइम पे हुए। अगर हम ताजा जो मतलब अगर हमने ज्यादा पीछे नहीं जाना है तो हम लोग मुगलों को देख लें, उन्होंने गुरु साहबानों के ऊपर जुल्म किए और आज उनका नामो निशान तक इस धरती पे नहीं है। अवतार जी मैं यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है, जब पूज्य गुरु जी हमारे बीच में ही थे, तब वो जेल नहीं गए थे, तो मैंने एक अखबार, मेरे को याद नहीं है, पंजाबी का अखबार था, मैंने उसके अंदर एक न्यूज पढ़ी। सासंग जी ध्यान से सुनने वाली बात है, मैंने उसके अंदर एक न्यूज पढ़ी कि कलकत्ता के अंदर एक परिवार है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, आपको पता भी होगा। एक कलकत्ता जी के अंदर जी एक ना परिवार है, वो चाय बना के अपना गुजारा करता है। ये 10-12 शायद 15 साल पहले की बात है। आज उस परिवार के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तब मैंने पेपर के अंदर न्यूज पढ़ी थी। तो जब आगे किसी पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया, उनको पता चला कि ये लोग कौन है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस देश के ऊपर नहीं, इस पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत कायम की थी। वो परिवार औरंगजेब के मतलब उसमें थे, कुनबे में से थे, जो हमारे वो उनके कहते हैं कि हमारे खानदान में से आप। जी, वो उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने इस देश के ऊपर राज किया है, बादशाह थे वो इस देश के, लेकिन आज हमारे हालात ऐसे हैं कि अगर एक टाइम भी काम ना करें तो हमें खाने को खाना नहीं मिलता। उन्होंने और भी अपनी बहुत सी प्रॉब्लम्स को बताया। 15 साल पुरानी बात है, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन अगर मोटी मोटी बात करूं तो ऐसे लोग जिनके पुरखों ने इस देश के ऊपर राज किया, उनके आगे जो मतलब कुनबे वाले आज चाय बना के गुजारा कर रहे हैं। क्यों? कहते हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने गुरु संतों पीरों फकीरों के ऊपर तशद्दुद किया था, उनके ऊपर जुल्म ढाए थे, उनकी साथ संगत को मारा था, इसलिए उन्होंने तो दोजख भोगा ही भोगा, और आज उनके कर्मों की वजह से हम भी दोजख भोग रहे हैं। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि आप चाहो, अगर आप एक फैमिली के अंदर अगर एक भगत पैदा हो जाए, वो भक्ति करके अपने सतगुरु को खुश कर ले, तो अपनी पता नहीं कितनी पीढ़ियों को साथ में तार देता है। और दूसरी तरफ भी उल्टा है, अगर कोई ऐसा इंसान आपके परिवार में पैदा हो गया जिन्होंने एक सच्चे पीर फकीर के साथ इतना जुल्म कर दिया, अगर वो तार सकता है अपनी पीढ़ियों को, तो नरकों में भी सेम ऐसी पीढ़ियों को लेके जा सकता है। ऐसा ही वो 15 साल पहले जो मैंने अखबार पढ़ा, वो बात मेरे जहन में आई कि वाकई उनके पुरखों ने कितने जुल्म किए थे, आज उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सारे उस कर्मों का भुगतान दे रही हैं। तो आपने भी एक सच्चे संत की पीठ में छुरा घोंपा है। डेरा मैनेजमेंट और हमारे राजनेताओं ने मिलके इसका फल आपको एक दिन भोगना पड़ेगा। और साथ संगत जी, अगर आप इन जालिम नेताओं को वोट देंगे हमारी हरामखोर मैनेजमेंट के पीछे लग के, तो इसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा, फिर आपकी गुरु भक्ति कहीं भी स्टैंड नहीं करती। जी अवतार जी। जी सैम जी, बिल्कुल हम जो बखान कर रहे थे यहाँ पे, वैसे कहते हैं कि ये कोई चुगली या निंदा हम नहीं कर रहे हैं। ये इस समय जो हम हमारे देश के अंदर चल रही मौजूदा सरकारों के जो कांड हैं वो गिनवा रहे हैं, बल्कि ये इसको निंदा या चुगली नहीं बोला जाएगा, इसको एक कहते हैं कि सेवा बोला जाएगा। सेवा क्यों? अवतार जी क्योंकि पूज्य, हम पूरी दुनिया को सच बता रहे हैं। जी अवतार जी पूज्य पिताजी बोलते थे कि सच बोलना निंदा नहीं होती। बिल्कुल। और जी उसी के तहत
उसी के तहत मैं आगे इस कड़ी को बढ़ाते हुए बता देता हूं आपको कि बीजेपी सरकार के, बीजेपी पार्टी के जो काले कारनामे हैं सैम जी, वो इतने हैं, शायद हो सकता है कि कोई सिर के बालों को गिन ले, लेकिन इनके काले कारनामे गिने नहीं जा सकते। अभी जो मैंने आपको कुछ पहले बताए हैं वो तो एक जैसे कहते हैं कि शेर दे विचों ही पूनी भी नहीं कती, तो वो इतने के हैं। आगे भी कुछ अभी बात करते हैं। अभी रिसेंटली क्योंकि ये बातें करनी बहुत जरूरी है, देश तक ये बातें जानी चाहिए, दुनिया तक ये बातें जानी चाहिए कि हमारे देश में आकर हो क्या रहा है, हमारे देश की राजनीति लोग कर क्या रहे हैं, हमारे साथ क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं। उसके बाद जो एक बहुत बड़ा सेक्स स्कैंडल निकल के आया था ये पीछे अभी रिसेंटली, उसका जो नाम है लीडर का, उसका बेटा था प्रज्वल रेवन्ना, शायद जी जी उसका लड़के का नाम आया था। जी जी मैंने भी सुना। उसने सैकड़ों लेडीज की कहते हैं कि अश्लील वीडियो बनाई थी। अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की बजाय उसको ये सरकारें यहाँ से देश से बाहर भगा देती हैं। अब एक नॉर्मल बंदा कोई कांड कर दे, उसका तो पासपोर्ट तक जब्त कर ली जाती है। और इतने बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े कांड करने के बाद प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग बाहर भाग जाते हैं, तो किसकी शय पे जाते हैं, किसके दम पे जाते हैं, किसको पूछ कर जाते हैं, ये हम सबको पता ही है, ये कुछ भी छुपा नहीं है। उसके बाद सैम जी आ जाइए, फिर हम बात करते हैं वैक्सीन घोटाला। देखिए ये कितना बड़ा कांड, हमारे देश के लोगों की जिंदगियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस देश की सरकार ने किया है। जी जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल के दौरान हमें ये बोला गया था, पूरे देश की जनता को, बच्चे बच्चे को ये बोला गया था कि आपने कोरोना की ये वैक्सीन लगवानी है, अगर आपने ये वैक्सीन ना लगवाई तो आपका ये आपको सहायता नहीं मिलेगी, आपका ये काट दिया जाएगा, आपका भत्ता काट दिया जाएगा, आप हवाई यात्रा नहीं कर सकते, फला फला। बहुत सारे ऐसे बातें बताई गई कि आप ये नहीं कर सकते अगर आपने वैक्सीन ना लगवाई तो। जी बच्चे बच्चे ने वो वैक्सीन लगवा ली थी, लेकिन अब वो वैक्सीन का जो भांडा अब फूटा है, उस कांड के जो खुलासा है अब हो रहा है इंग्लैंड के अंदर। शायद इंग्लैंड के अंदर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसने अपने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल दी, केस डाल दिया। तो वहां पर इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद माना है कि हाँ, हमारी जो वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है, उसके द्वारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जी उससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसके द्वारा खून के दिमाग में थक्के भी जमते हैं, और बहुत सारे साइड इफेक्ट इससे होते हैं। और उसके बाद हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने उस वैक्सीन के ऊपर अपनी फोटो चिपकाई थी, बड़ी अच्छे तरीके से, साफ सुथरी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ, कि देखो जी हम इतना भला कर रहे हैं दुनिया का, कि हम बच्चे को ये वैक्सीन हम यानी सरकार लगवा रही है फ्री में। लेकिन उस फ्री का मतलब का तो आज पता चला है ना कि उस फ्री के पीछे क्या कारण था। अब वही मोदी जी उस वैक्सीन से ऊपर से अपनी फोटो उतरवा रहे हैं। क्यों उतरवा रहे हैं मोदी जी? अब बताओ ना, जवाब दो, क्यों उतरवाई जा रही है? पहले वो लगवाए गए टीके, अब वो उसकी फोटो उतरवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि उससे उन्होंने पीछा छुड़वाना है, खेड़ा छुड़वाना है, लेकिन उससे पीछा छूटने वाला नहीं है। जैसे सैम जी आपने बात की महापापी राजाओं की, महादुराचारी राजाओं की, ठीक है जी, औरंगजेब का भी नाम आता है, सिकंदर का भी नाम आता है, मैं कहता हूँ जी रावण का भी नाम आता है। लेकिन मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि रावण जैसे जो जिसे आप दुराचारी कहते हैं, वो तो पढ़े लिखे भी थे, विद्वान भी थे, उन्होंने 4 वेद कंठ कर रखे थे। उन्होंने सिर्फ एक एक गलती की थी, क्या? कि अहंकार में आ गए थे, पराई स्त्री का हरण कर लिया था, और जी अहंकार में आ गए थे कि मेरे को कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन जो इस समय इस बीजेपी की सरकार का जो हाल है, जो अहम है, जो अहम की चरम सीमा है, ये मैं कहता हूँ उससे भी कहीं ऊपर है। ये कहते हैं कि हम वो आपने बताया था ना कि वन नेशन वाली बात, कि एक ही राजा होगा। ये जो इलेक्शन है, हम बार बार कहते हैं पूरे देश की जनता को और वहां बड़ी साध संगत को कि ये जो इलेक्शन है, ये करो और मरो की इलेक्शन है, करो और मरो की लड़ाई है। ये सिर्फ और जीतने की, वोटों को जीतने की, राजा बनने की दौड़ नहीं है, ये अपने देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। अगर ये इस बार चूक गया, अगर देश की जनता
और हमारी साध संगत अगर चूक गई सैम जी, तो आने वाले समय में फिर आपको ना माफिया मांगने का टाइम मिलेगा, ना संभलने का टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके सिर के ऊपर कब्जा हो जाएगा इन लोगों का। कब्जा तो अब भी है, लेकिन पूर्ण तौर से ये नहीं है। पूर्ण तौर से फिर हो जाएगा जब ये लोग, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट भी अपनी बना ली है, और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो बनाया हुआ संविधान है हमारे देश का, ये कहते हैं कि उसको खत्म करके हम अपना अलग से संविधान चालू करेंगे। तो बताइए, बताइए बुराई की सीमा सारी हदें लांघ चुकी है कि नहीं लांघ चुकी है? तो सैम जी बात फिर वहीं पे एंड में आती है कि जब बुराई की, जब जुल्म की अति हो जाती है, तो फिर खुदा को अपना काम करना होता है। पूछे हजूर पिताजी ने, हमारे सच्चे सतगुरु ने, हमारे रहबर ने ये वचन किए थे कि तुम जितने मर्जी चाली चल लो, तुम जितने मर्जी षड्यंत्र कर लो, एंड में नेटवर्क तो सतगुरु वाला ही चलना है। उसी सतगुरु का ही नेटवर्क काम कर रहा था, काम कर रहा है, करता रहेगा। ये लोग, ये दुराचारी लोग, ये साजिश करता लोग सोचते हैं कि हम सतगुरु के साथ खेल खेल रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम चाले नहीं चल रहे, बल्कि वो खिलाड़ी जो पूरी दुनिया को चलाने वाला है, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है, तुमको पता नहीं चलने दे रहा। इसलिए मैं अपने जो हमारा दरबार सच्चा सौदा है, जो हमारी सतगुरु की संगत है, उस संगत से हाथ जोड़कर और पूरे देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर ये आखिरी मौका है, आखिरी लड़ाई है, इस आखिरी लड़ाई को हमने जीतना जरूर है। अगर कहीं चूक गए, अगर कहीं भुलेखे में आप रह गए, किसी प्रलोभन के अंदर आप आ गए, तो फिर दोबारा आने वाले समय में आपको समय मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और लास्ट में एक बार और बोल दूं कि इतना सब कुछ जानते हुए, इतना सब कुछ समझते हुए, इतने षड्यंत्रों को देखते हुए, अगर हमारी साथ संगत, अगर हमारी देश की जनता फिर भी बीजेपी को वोट करती है, सपोर्ट करती है, मैं कहता हूं उससे बड़ा महापापी इंसान इस दुनिया में फिर कोई हो ही नहीं सकता। बाकी हर इंसान की अपनी मर्जी है, वो क्या करता है, अपनी मर्जी का मालिक है। जी सैम जी। जी अवतार जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लोगों के जहन में ये बात आनी चाहिए कि ये जो इलेक्शन है ये हमारे लिए शायद आखिरी मौका है। नहीं तो हो सकता है कि 5 साल के बाद इस देश के अंदर इलेक्शन होने बंद हो जाएं। ये हमारा देश, हमारा प्यारा भारत देश, इंडिया, भारत, हमारा देश ना रह के शायद नॉर्थ कोरिया बन जाए, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना रह के किम जोंग बन जाए। बिल्कुल। अगर जो आज साथ संगत सुन रही है, तो आप YouTube के ऊपर सर्च कीजिएगा, एक ऐसा देश है जिसको नॉर्थ कोरिया बोलते हैं, साउथ या नॉर्थ कोरिया, जिसका जो शासक है किम जोंग नाम का शासक है, वो इतना क्रूअल है। वहां पे लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां उस देश के अंदर वही डिसाइड करता है कि जो जेंट्स हैं उनके कपड़ों का स्टाइल क्या होगा, वो कैसे कपड़े पहनेंगे, औरतें कैसे कपड़े पहनेंगे, जो मर्द हैं उनका हेयर स्टाइल क्या होगा, औरतों का हेयर स्टाइल क्या होगा, आप कब सो सकते हैं, आप कब जा सकते हैं, आप कौन से भगवान को मान सकते हैं, आपके घर में टीवी चलना है या नहीं चलना है। और भी उस देश के जो लोग हैं, उस देश के लोगों की जो जिंदगी है नर्क बन चुकी है, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र नाम की चीज जीरो है, खत्म हो चुकी है। कब की खत्म हो चुकी है। वहां उस देश के जो लोग हैं वो क्या खाएंगे, ये तक उनका वहां का जो क्रूअल शासक है वही तय करता है। उसका कारण ये है कि उस देश के लोग समय रहते जागे नहीं। उस देश के लोगों ने जो लोकतंत्र है उसकी पावर को पहचाना नहीं, और अपनी आंखों के ऊपर पर्दा रहने दिया, और वहां पे ऐसा समय आने दिया कि एक पर्टिकुलर बंदा इलेक्शन को, वहां पे इलेक्शन होते हैं अवतार जी, पता आपको, वहां पे इलेक्शन होते हैं, वो जो उनका शासक है वो अकेला ही खड़ा होता है, उसी को सारे देश की जनता वोट डालती है और खुद जीत जाता है। उसके एक ही वोट पेटी रखी होती है, दूसरी होती नहीं कोई। जी, उसके ओपोजिशन में भी कोई बंदा खड़ा नहीं होता। यहाँ तक जो हमने उसकी वीडियोस देखी हैं, यहाँ तक देखा है कि उसकी मीटिंग में, अगर उसकी मीटिंग चल रही है, बाई चांस कोई सो गया तो वो उसको कुत्तों से पड़वा देता है, शरेआम गोली मरवा देता है। इतना क्रूअल शासक उस देश का है। उस देश से बहुत सारे लोग भाग के
दूसरे देशों में जाके अपनी जान बचाई, वहां पे पनाह ली, क्योंकि वहां पे जिंदगी लोगों की नर्क बन चुकी है, नर्क बन चुकी है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी वही गलती मत करना, क्योंकि जो आज हमारे देश के अंदर हो रहा है वो वही नॉर्थ कोरिया वाला सिस्टम इंडिया के अंदर लाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। वही कोशिश हो रही है, जैसे ओपोजिशन के सारे लीडर्स को जेल भेजना कि हम अकेले इलेक्शन में खड़े हों, खाली हमारी पार्टी खड़ी हो, या सबको जेल भेज के डरा देना कि कोई हिमाकत ना करे कि हमारे ओपोजिट कोई और लीडर हमारे ओपोजिट में खड़ा हो सके। अपने ही धर्म को, मैं ये नहीं कहता कोई भी धर्म अवतार जी बुरा नहीं होता, हमारे पूज्य गुरु जी ने हमें सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया है। सारे धर्म बराबर हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए पूजनीय आदरणीय है और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। लेकिन जो ये देश का राजा है ये एक ही धर्म को स्थापित करने में लगा हुआ है। वो जिस धर्म को मानता है, जैसे आपने बताया कि हिंदुत्व का एजेंडा आज इस देश के अंदर चल रहा है, जबकि ये देश सारे वर्णों का, सारे धर्मों का, सब लोगों का, सारी जातियों का साझा देश है। जो सैम जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, माफी चाहता हूँ, सिर्फ एक मिनट के लिए आपकी बात को बीच में रखते हुए, आप याद रखना, आपकी बात को बीच में रखते हुए, ये जो बीजेपी है यानी मोदी जी है, जो ये हम कहते हैं ना हिंदू धर्म को मानते हैं, मैं कहता हूँ ये हिंदुओं के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप देखोगे कि गाय को काटने वाली जितनी फैक्ट्रियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं की हैं और उनसे ये चंदा लेते हैं। तो फिर बताइए, आप अपने ही धर्म के साथ अगर खिलवाड़ नहीं कर रहे तो फिर किसके साथ क्या कर रहे हो? जी 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 आपने ये भी बात आपने बिल्कुल सही फरमाई। तो अवतार जी, मैं यहाँ पे था, मेरे जहन से वो बात उतर गई है। मैं बात कर रहा था, माफी चाहूंगा शासक जी, मेरे जहन से वो बात उतर गई है। वो मैं बात आपके साथ करना चाह रहा था कि हाँ, ये जो देश है ये सबका साझा देश है, लेकिन इस देश के अंदर एक ही धर्म को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। सारे धर्म बढ़िया है, सारे धर्म बराबर हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ हिंदू लोगों ने, हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, हिंदू लोगों ने मतलब हमें तो हमारे सतगुरु ने एक ऐसी सोच दे दी कि हम तो अपने आप को धर्मों से ऊपर उठा चुके हैं, हम सबसे पहले इंसान हैं। लेकिन जिस घर के अंदर मैंने जन्म लिया वो हिंदुओं का परिवार है। अगर पूज्य गुरु जी के चरणों से जुड़ने से पहले की मैं बात करूं तो जो मेरा परिवार है वो हिंदू परिवार है, तो जो मेरी बैकग्राउंड है वो हिंदू धर्म से ही है। तो मोदी जी को सिर्फ हिंदुओं ने वोट नहीं डाला, उनको इस देश के अंदर अपने देश की तरक्की की आशा लेके जो इन्होंने जुमले सुनाए, उनकी बातों के अंदर आके, जुमलों के अंदर उलझ के हर धर्म के लोगों ने उनको वोट डाला है। लेकिन उन्होंने आज वो सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। ऐसे ऐसे कर्म उन्होंने कर दिए हैं। आप अगर पुरानी वीडियोस उनकी देखें अवतार जी, हमारे देश, इससे बड़ी लानत की बात और क्या होगी अवतार जी। हमारे देश का जो होम मिनिस्टर है वो तड़ीपार, मतलब हमारे देश का जो होम मिनिस्टर है वो तड़ीपार है। आज वो जितनी मर्जी जस्टिफिकेशन देते रहे कि किस रीजन की वजह से उनके ऊपर तड़ीपार का ठप्पा लगा, लेकिन ये एक देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी कि उनका जो होम मिनिस्टर हो वो तड़ीपार हो। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के सीएम थे तब वहां पे कितने कांड हुए, आप यूट्यूब पे जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसीलिए इस लाइव के स्टार्टिंग में मैंने कहा तपो राज राजो नर्क, के इंसान की पिछले जन्मों की भक्ति की वजह से इंसान को राजभाग मिलता है, फिर वो उस राजभाग को बचाने के लिए ऐसे कर्म करता है, ऐसे ना उसको कोई इंसानियत नजर आती है, ना उसको कोई औरत नजर आती है, ना उसको कोई बच्चा नजर आता है। यहाँ तक के सारी सृष्टि का भला करने वाले सच्चे संत पीर फकीर जो सारी दुनिया को सच्चाई का, मानवता का रास्ता दिखाते हैं, उनके खिलाफ साजिशें रचने से वो चूकता नहीं। उनको उनकी पीठ में उनके ही बच्चों को अपनी तरफ अपने पैसे का, अपनी सत्ता का लालच देके अपनी तरफ लाने से भी नहीं चूकता और अपने ही गुरु के साथ धोखा करवा देता है, वो खुद कर देता है। तो ऐसे लोगों की किस्मत में यहाँ भी नर्क है। पूज्य गुरु जी फरमाते थे, एक बार किसी ने पर्ची भेजी कि पिताजी जो लोग बुराई से जुड़े हैं उनके पास तो पैसा है, वो तो बहुत ऐशो इशरत कर रहे हैं, इसका
जवाब पूज्य गुरु जी ने दिया था कि आपको क्या पता, आपको क्या पता, ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ऊपर से आपको लगता है कि वो बहुत सुखी हैं, अंदर उनके अशांति का समंदर की जो लहरें वो ठाठे मार रही होती है ना। उनको यहाँ पे दिन में चैन, रात को नींद आती है, और मरने के बाद तो उनके लिए दोजख तैयार ही है। तो साध संगत जी, आप सबसे आज के इस लाइव के अंत में मैं ये इल्तिजा करूंगा, मैं और अवतार जी और हमारी सारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम जो 2018 से अपने पूज्य गुरु जी के हक में आवाज उठाती आई है, साध संगत के मुद्दों को आपके सामने रखती आई है, हमारी सारी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम की तरफ से जो अपने सतगुरु को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, उन सभी को हाथ जोड़ के विनती है कि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी और पंजाब के अंदर अकाली दल, हरियाणा के अंदर जेजेपी और इनेलो पार्टी, इन पार्टीज को वोट ना दें। ये इंसानियत के दुश्मन है, देश के दुश्मन है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है। यहाँ पे एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि हमारी टीम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना हम कांग्रेस के पक्ष में है, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, ना हम लोग ये बीजेपी, जेजेपी और अकाली दल, इनके पक्ष में तो हम सपने में भी नहीं हो सकते, क्योंकि जिसने हमारे भाई बहनों की पीठ में छुरा घोंपा, उनको मारा, हमारे गुरु को धोखा दिया, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा के पूरी दुनिया में उनकी बदनामी कराई, उनको जेल में रहने को मजबूर कर दिया, उनके लिए तो हम कभी सपने में भी अच्छा सोच नहीं सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आत्मा सच्चे दिल से खुश होके दुआ दे या दुखी होके बद्दुआ दे, उसको परमात्मा जरूर सुनता है, और ऐसा करने वाले को उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के फिर से विनती है कि आप अपने वोट का सोच समझ के इस्तेमाल करें। ये आखिरी मौका है हमारे लिए। हो सकता है कि जब सत्ता बदले, डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ध्यान से सुने, हो सकता है कि हो सकता नहीं होगा, जब सत्ता बदलेगी, बीजेपी हमारे देश की सत्ता से जाएगी, कोई और पार्टी आएगी, तब इनका अहंकार टूटेगा और हमारे गुरु के खिलाफ हुई साजिशों के जाल भी टूटेंगे और हमारे गुरु जी हमारे बीच में आएंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे गुरु हमारे बीच में आ जाएं, हमारे गुरु जी की वो महानता जिसके गुण दुनिया गाती थी, हमारे गुरु की सच्चाई सारी दुनिया के बीच में आए, हमारे गुरु फिर से वही मानवता भलाई के कामों की लहरें फिर से इस पूरी दुनिया के अंदर चला सके, पहले से बढ़ चढ़ के, तो उसके लिए इस जो जालिम जो हमारे देश के राजा हैं, इनका सत्ता से जाना बहुत जरूरी है। और आम लोगों को बोलता हूं कि अपने देश को अगर आप बचाना चाहते हैं तो इनको सत्ता से हटाएं और हमारा देश भारत, इसको बचाएं। अवतार जी, अगर आप अंत में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें, इसके बाद हम लोग आज के लाइव की समाप्ति करते हैं। जी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखो, 543 सीटों में से 284 सीटों का जो मतदान है वो अब तक हो चुका है। 3 चरणों में मतदान हो चुका है, चौथे चरण का मतदान अभी होना है। लेकिन सैम जी, यहाँ पर 3 चरणों ने ही बिल्कुल क्लियर करके रख दिया है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये तो बिल्कुल क्लियर है। जो 3 चरण समाप्त हुए हैं, तीनों चरणों के अंदर जो सर्वे हैं, जो ओपिनियन पोल हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी का बैग उठाने के, भागने का जो समय है, चलने का जो समय है, रवानगी का जो समय है, वो हो चुका है। और ये जो पूरी चंडाल चौकड़ी है, देखो, हम नहीं कह रहे, ये ज्योतिषी भी कह रही है। एक ज्योतिषी की हमने वीडियो भी डाली थी, वो कह रहे हैं कि अब इनका जो जाने का समय है वो हो चुका है। उसके बाद जो बात करते हैं हम, ज्योतिषी भी कह रहे हैं और आंकड़े भी बता रहे हैं, ओपिनियन पोल भी बता रहे हैं कि इनका जाना तय है। लेकिन हमारा जो काम है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ सच को जानते हुए, पहचानते हुए, सच के हक में खड़े होना। सिर्फ और सिर्फ, जैसे कहते हैं ना कि माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुलाना, लावे या ना लावे, पर क्या जीतेगा क्या हारेगा ये हमारे सतगुरु को पता है। उसको सब पता है कि क्योंकि उसने तो अपने हिसाब किताब पूरे करके, रजिस्टर क्लोज करके रखे हुए हैं कि ये हो चुका है, उनके निगम तो हो चुका है। लेकिन अगर बात करें साथ संगत को, कि समय अब कम है, एंड में इतना ही कहूंगा, पूज्य हजूर पिताजी का आना तय है।
दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। हाँ, यहाँ पे बात मेरी याद आ गई, जो अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के मंच से जो पूज्य हजूर पिताजी के वचन शेयर किए गए थे कि माई का लाल, कई बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं कि माई का लाल कहा था, लेकिन माई का लाल इसको कहने से पहले ही सतगुरु ने एक वचन और भी कर रखे हैं कि हम सतयुग लाकर ही रहेंगे, सतयुग की नींव रख दी है। हमें राम का नाम जपवाने से, राम के नाम का प्रचार करने से दुनिया में, दुनिया का कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता। तो अगर जो अपने मन के अंदर भ्रम भुलेखा लेके बैठे हैं, भ्रम पाल के बैठे हैं कि मोदी जी को माई का लाल बोला था, तो उसी माई के लाल के लिए यह भी बोला हुआ है कि कोई दुनिया का माई का लाल हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता, राम के नाम को नहीं रोक सकता। इसलिए सतगुरु का आना तय है और इस जालिम पार्टी की विदाई भी तकरीबन तकरीबन तीनों चरणों ने तय कर दी है सैम जी। इसलिए अवतार जी अंत में मैं आप ही से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइव प्रोग्राम ना हमारा पूरा नहीं होगा अगर हम जंटे जमूरे की बात ना करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वैक्सीन वाली बात है उसको भी साथ संगत के साथ आप थोड़ा शेयर करें कि जो यूपी में जो जमूरा दिन आता है उसने वैक्सीन के बारे में क्या बोला था, अब उसकी कैसे पोल खुल गई। अब भी अगर संगत की आंखें बंद हैं तो फिर मालिक ही रखा है, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दें, क्योंकि जब तक उसकी बात ना हो ना लाइव का मजा नहीं आता। आप कीजिए प्लीज बात, 2 मिनट ले लें। बिल्कुल, जिस प्रकार से मोदी जी उसको हाईलाइट करके अपना वो ले रहे थे अपने ऊपर कि मैंने किया, इसी प्रकार से जो डेरा मैनेजमेंट ने हमारे पूज्य हजूर पिताजी के रूप में नकली बहरूपिया फिट करके, जनता जमूरा कहें या ढोलकी वाला पांडे कहें, जो वो फिट कर रखा है जी, उसने भी पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। बल्कि उसने तो यहां तक बोल दिया था साध संगत को कि आप इस जो वैक्सीन है ये सारी संगत ने बच्चे बच्चे ने लगवानी है और इसको 136वां मानवता भलाई का कार्य ही समझें। कमाल है। तो अगर इसको जट्टे जमूरे ने 136वां मानवता भलाई का कार्य करार दे दिया तो क्या इसका मतलब संगत फिर हर महीने या हर 6 महीने बाद या हर साल भर वो मानवता भलाई का कार्य किया करेगी? क्योंकि मानवता भलाई के कार्य तो वो होते हैं जो हम चाहे हर रोज करें, महीने बाद करें, 6 महीने बाद करते रहे, साल में करते रहे। तो इसका मतलब जो 136वां मानवता भलाई का कार्य इसने जंटे जमूरे ने बना दिया, तो क्या अब संगत ये जो इसके संगत नहीं कहूंगा उसके अंधभक्त जो है, तो क्या अब हर महीने वो वैक्सीन लगवाया करेंगे? क्या लगवाते हैं? क्या 6 महीने बाद लगवाया करेंगे? क्या साल के बाद लगवाया करेंगे? तो इसलिए अब जो उसने वैक्सीन लगवाने का जो हुक्म दिया संगत को और जिसने वो लगवा ली, अगर संगत में से कोई उस वैक्सीन से मरता है तो क्या जनता जमूरा इस बात की जिम्मेवारी अब अपने ऊपर लेगा कि मैंने ही कहा था, मेरे ही कारण वो मौतें हुए हैं? अगर कोई संगत में से मौत हो जाती है इसी वैक्सीन के द्वारा तो वो सारा जिम्मेवार हमारी डेरे की जो गुरु संगत की गद्दार कमेटी है वो होगी और वो सबसे बड़ा जो ये महामूर्ख, ये महाजमूरनाथ है, वो इस बात का जिम्मेवार होगा। जी सैम जी, समय इजाजत नहीं दे रहा। जी जी बिल्कुल अवतार जी, मेरे को लगा कि अगर जमूरे की बात ना हो तो फिर लाइव हमारा कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि उसकी बात जरूर करें। साथ संगत जी अपनी आंखें खोलें, हमारे पूज्य गुरु जी के पवित्र चरण के जो नाखून है ना उसकी मैल के बराबर भी नहीं है ये जंटा जमूरा, जो नकली जमूरा दीन को ये बीजेपी पार्टी को की उत्तर प्रदेश में भी अवतार जी बीजेपी ही है, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये जाता भी पैरोल जब उसको दिलवाते हैं तो यूपी में ही भेजते हैं, किसी और स्टेट में नहीं भेजते, वहां पे भी तो इन्हीं की सरकार है। तो ये सबकी इनकी ये सारी बीजेपी और मैनेजमेंट की मिली भगत है। हमारे गुरु के साहब के खिलाफ साजिशें हुई, हमारी साथ संगत को मारा गया और जो नकली ये जो बहरूपी हमारे गुरु का जो लेके आते हैं, इसके अंदर बीजेपी की 100% शमूलियत है। बीजेपी का पतन तय है। कितने? 1001% बीजेपी का पतन तय है। इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, इसको कोई ताकत नहीं। फिर से आपकी बात टोकते हुए मैं माफी चाहता हूँ। एक बात और क्लियर कर दूं कि बीजेपी का जो मोदी जी है, मोदी जी को हमारे देश की जनता ही नहीं, अब तो जो आरएसएस है, क्योंकि बीच से बातें अंदर से निकल कर आ रही हैं, वो आरएसएस भी इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं देखना चाहती। ये बात क्लियर हो चुकी है। जी सैम जी। जी, तो मैं अंत में बस सिर्फ आधा मिनट लूंगा। मेरे को पता है
कि टाइम ज्यादा हो गया है, तकरीबन 5 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो साध संगत जी, ये बात आप हमारी लिख लो, सच्चे सतगुरु के साथ साजिशें की जाएं। तो पिताजी कहते हैं ना कि आपके लंडू खंडू मालिक हैं, तो हमारा भी कोई मालिक है। पिताजी तो खुद कुल मालिक हैं। बिल्कुल वो तो सच्चा संत अपने आप को छुपाता है, कभी भी अपना भेद किसी को बिल्कुल बताता नहीं। वो तो दासों के दास बन के बीच में, हमारे बीच में रहता है, लेकिन असल में वो खुद खंडो ब्रह्मंडों का मालिक है। मैं उसके चरणों का ध्यान धर के आपको ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी का, अकाली दल का, अपना इनेलो का तो हो ही चुका है, जेजेपी का, जिन जिन पार्टियों ने हमारे गुरु जी की खिलाफत की, उन पार्टियों का पतन तय है, तय। और जो लोग इनका साथ देंगे, इनको वोट देंगे, वो फिर उनके गुनाहों में बराबर के शरीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर बिल्कुल आपको ये पता हो, आपकी आत्मा अंदर से स्वीकार कर चुकी है कि इतनी बड़ी साजिशें सरकारों की मिली भगत के बिना नहीं हो सकती हमारे गुरु के खिलाफ, अगर फिर भी आप उस पार्टियों का साथ देते हैं, फिर भी आप उस पार्टियों को अपनी वोट देते हैं, तो फिर आप भी उनके साथ उस पाप के बराबर शरीक हैं, बराबर भागीदार हो गए हैं। तो सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करें। अंत में साध संगत जी, आइए हम लोग नारा लगा के अपने पूज्य पूज्य सतगुरु वाली दो जहां, खुद खुदा, खंडो ब्रह्मंडों के मालिक, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी महाराज के पवित्र चरण कमलों में नारा लगाएं और ये अरदास करें, और जल्द से जल्द बुराई का नाश हो, सच्चाई सबके सामने आए, और हमारे पूज्य गुरु जी हमारे बीच में वापिस आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया मेहर रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे, किसको किस तरह देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।